बहुत बहुत स्वागत है आपका। तारीख थी 29 जुलाई 2020, टोक्यो ओलंपिक्स विलेज, और बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो लगातार आर्चरी में भारत की उम्मीदें बना हुआ था, और उसकी उम्मीद बनी हुई थी उनकी धर्मपत्नी दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी के बारे में जब हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा मैदान उस वक्त पे पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कोविड के चलते इमरजेंसी लगी हुई है टोक्यो में, और इमरजेंसी की वजह से ही कोई भी मैदान पर दर्शक दीर्घा में कोई नहीं आ सकता। इसके बावजूद भी एक आवाज बार बार जो है वो अतनु दास को लेकर जो है वो लगातार चेयर कर रही थी, और उन्हीं में एक आवाज जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे, और उसी में से एक आवाज जो बार बार उनके कानों पर पड़ रही थी वो उनकी पत्नी दीपिका कुमारी की आवाज थी। और दीपिका कुमारी लगातार इस बात को कह रही थी कि आप ये कर सकते हो। वो लगातार उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही थी, उनका मनोबल बढ़ा रही थी, उनको मोटिवेट कर रही थी। और उसके बाद फाइनली वो जो 10 पॉइंटर आता है आखिरी शॉट, उसमें वो कहती हैं गुड जॉब। और यही गुड जॉब जो है वो निश्चित तौर पर मोटिवेट कर रहा था अतनु दास को कि वो जो है वो इस पूरे के पूरे मुकाबले को जीते। उन्होंने ओजिन हाइक, साउथ कोरियन 2 बार के चैंपियन, एक बार टीम इवेंट में और एक बार इंडिविजुअल इवेंट पे, 2012 लंदन ओलंपिक्स उन्होंने गोल्ड जीता था, टीम इवेंट में भी वो गोल्ड जीत चुके हैं। उस खिलाड़ी को बाहर कर सबसे बड़ा अपसेट किया, और इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह बताई अपनी पत्नी दीपिका को, जो लगातार उनको लेकर ये कहती थी कि अपना टाइम आएगा। और आखिरकार वो वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आप इसी साल देखें तो उन्होंने वर्ल्ड कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, दोनों ने जिस तरह से अपनी पहली सालगिरह में, शादी हो चुकी है दोनों की, और अपनी पहली सालगिरह में दोनों ने एक दूसरे को स्वर्ण पदक की भेंट दी। ये अपने आप में कितना खास है, क्योंकि 30 जून 2020 जब वो शादी करते हैं, उनका ये मानना था कि हम ओलंपिक्स से पहले जो है वो विवाह कर लेंगे। और उसके बाद जो आपको पता है कि कोविड की वजह से ओलंपिक्स को 1 साल के लिए टाल दिया गया, और इस वजह से उन्होंने जो है शादी पहले कर ली। इस दौरान 2018 में उनकी सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी इससे पहले इन रिश्तों की। अब इन रिश्तों की इस आखिरी छोर पर मैं आऊं जो अब तक का रिश्ता है, उससे पहले आपको बताता हूं कि यह शुरुआत कहां से होती है। दरअसल 2008 जमशेदपुर टाटा आर्चरी एकेडमी, और वहीं पर जो है, क्योंकि दीपिका जिस तरह के हालातों से निकल कर आई थी उसकी तो कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। वो तो उन्होंने तो एकेडमी ही आर्चरी की इसलिए ज्वाइन की थी कि गांव में किसी ने बता दिया था कि वहां पर कपड़े और खाना मुफ्त में मिलता है तो चले जाओ, क्योंकि परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। पिता ऑटो ड्राइवर थे, मां नर्स थी, तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी ज्यादा खराब घर की कि आप खाने तक के, जो हम कहते हैं ना कि भाई एक तरह से खाने की स्थिति भी सही नहीं थी, और आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा लचर थी, इसलिए किसी ने कहा कि एक आर्चरी की एकेडमी है, अगर आप वहां पे ज्वाइन कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपको खाना भी मिलेगा, आपको कपड़े भी मिलेंगे। इन्होंने ज्वाइन कर ली, और उसके बाद जो खेलना शुरू किया है तो उसके बाद तो सब कुछ इतिहास है। इसीलिए 2008 और वहीं पर अतनु दास से भी मुलाकात होती है। शुरुआत में कहते हैं दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी, दोनों के बीच खूब लड़ाइयां होती थी, और लड़ाइयां भी छुटपन वाली लड़ाइयां। कौन सी लड़ाइयां, तुमने मेरी बोतल से पानी क्यों पी लिया, इस तरह की बातें भी होती थी दोनों के बीच, जो दोनों ने ही बताई। और उसके बाद 2016 आते आते, रियो की बात नहीं कर रहा हूं, रियो से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं, वहां पर जो है दोनों के बीच पहली दोस्ती बनती है। और वो इस वजह से क्योंकि दोनों कई दौरे साथ में खेलने जाते थे। 2016 में दरअसल वो पहला दौर आता है जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, फाइनल तक जाते हैं, हार मिलती है, लेकिन उसके बाद चीजें बिगड़ती नहीं है दोनों के बीच। रियो में दोनों जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं आती है, उसके बाद से दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दोस्ती बढ़ती है। ये कब प्यार में बदल जाती है दोनों को ही नहीं पता चलता है। तो बहुत ही ज्यादा एक तरह की फिल्मी स्टोरी है जो आगे बढ़ती है, लेकिन रियल लाइफ में इसे जिया है अतनु दास ने और दीपिका कुमारी ने। और इसके साथ साथ दोनों की शादी से पहले भी ये बड़ा जो हमारे देश में एक माना जाता है कि भाई जाति को लेकर विवाद, और उसमें भी दीपिका के घर वाले तैयार नहीं थे कि आपको अतनु से शादी करनी है, इस चीज को लेकर खैर जैसे तैसे उन्होंने मना लिया। अब कुल मिलाकर 2018 में जैसा मैंने बताया कि भाई 17 तक आते आते दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो चुके थे, और वहीं 18 में सगाई हुई। जब सगाई हुई तो सबको पता चला कि दोनों के बीच एक रिश्ता था, और उसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई दी है कि दोनों के बीच कितनी जबरदस्त एक कमराडरी कहते हैं ना, क्योंकि दोनों जब मैदान से बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली पति पत्नी होते हैं, लेकिन जब मैदान के अंदर होते हैं तो खिलाड़ी जो है
वो ओवरटेक कर जाता है सारे के सारे इमोशंस को। और इसीलिए आज जब दीपिका कुमारी ने उनके लिए, उनके विश्वास के लिए आवाज लगाई, तो बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देखते हुए कि एक पत्नी अपने पति के लिए लगातार उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही है, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। और जब वो आखिरी 10 पॉइंटर मारते हैं अतनुदास, तो वो कहती हैं गुड जॉब। और अब हम जानते हैं कि कल उनका भी मुकाबला है, परसों अतनुदास का मुकाबला है, और ये एक दूसरे को मिलने वाली ताकत जो है वो इसी तरह से दिखती रहे मैदान पर। हम भी उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि दोनों की कहानी बड़ी जबरदस्त है, दोनों का संघर्ष बहुत ज्यादा है, और दोनों ने जो सफलताएं छुई हैं उसके सफर को भी दोनों ने साथ साथ जिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जोड़ी जो है अभी कामयाबियों की और बुलंदियों की तरफ बढ़े। फिलहाल हमारी तरफ से दोनों को रियो के लिए, अपने अपने मुकाबलों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और हम इस तरह की और स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि दोनों देखिए भारत के लिए आप देखिए कि ओलंपिक में जाने वाले इस तरह का एक इतिहास रचा दोनों ने, कि भाई एक साथ एक कपल, एक मैरिड कपल जो है वो ओलंपिक्स में खेलने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक इतिहास का और हिस्सा है जो उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये भी बड़ी जबरदस्त कहानी, और इसके साथ साथ जो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं दोनों की। और इसी तरह से तस्वीरें साथ आती रहें, इसी तरह से ये कामयाब होते रहें, हमारी इतनी दुआ है। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप भी कमेंट बॉक्स में बेस्ट विशेस जरूर दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पदक जीतें देश के लिए, मजा आएगा। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओलंपिक्स की कवरेज आपको लगातार मिली रही है, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।